global advertisers, scaling new heights in outdoor media. सितारों से भरी और कलाकारों से सजा शो रोशन से रोशन तक में पूरा रोशन परिवार मौजूद रहा, जिसमें राजेश रोशन के म्यूजिक को ट्रिब्यूट किया गया, जिसमें उदित नारायण, अभिजीत, कुमार शानू, जितेंद्र और भी कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रही इस रोशन से रोशन तक में, जिसमें ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार के गाने पर ठुमके लगाए, जहां से अपनी करियर की शुरुआत की थी। मैं चाहूँगा कि मैं रोशन परिवार का बहुत बचपन से फ़ैन हूँ, इनका म्यूज़िक का फ़ैन हूँ, इनके गाने सुनता रहा हूँ और मेरे पास एक प्रपोज़ल आया कि एक प्रोग्राम करना है, तो मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, रोशन से रोशन तक, जिसमें रोशन साहब, राजेश रोशन जी, राकेश रोशन जी, ऋतिक रोशन जी सब ने इकट्ठे होना था एक साथ, और इस प्रोग्राम को करते हुए, प्रेजेंट करते हुए मुझे बहुत खुशी मिल रही है। पहली बात तो पूरा रशूट फैमिली को मेरा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना म्यूजिशियन एक साथ, इतना सिंगर, शायद इंडिया में पहली बार हिस्ट्री है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए और कुछ आगे बड़ा कुछ करने की सोच रहे हैं और हम एक साथ होके बहुत कुछ करने की इरादा। प्यार मिल रहा है लोगों से, रोशन ख़ानदान को, जो मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से शुरू की थी अपनी जर्नी, तो दिल्ली से आए थे, जल तरंग बजाते थे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो में, वो बॉम्बे आए, बहुत कठिनाई से उनको म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का मौका मिला, पहली पिक्चर थी उनकी नेकी बदी। किताब क्या है कि रोशन राजू भाई का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं बॉम्बे में आने के बाद मैं उनके पास गया था एक कैसेट लेके, जो फिल्म का नाम था काश, जो मैंने गाया था दोबारा, किशोर दा का गाना। तो राजू भाई अभी स्टेज पे बताया था ये बात अभी बताया लोगों को कि मुझे उन्होंने बोला कि तुम किशोर दा का गाना क्यों सुना रहे हो। पहले वो विश्वास ही नहीं किया, बाद में जब उन्होंने देखा कि फीमेल सिंगर साधना की जगह कोई और आ रहा है, दिल्ली का कोई लड़की थी, तो उनको विश्वास हुआ। एंड आफ्टर दैट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि सानू तेरे को मैं बहुत जल्दी बुला के गाना गाऊंगा। उसके बाद आसमां से ऊंचा, एंड देन इंसानियत, देन जुर्म का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, इस तरह से। एंड उसके सबसे बड़ी बात है कि उनके फैमिली में उनके मामी इतनी प्यारी थी, उनके साथ भी मैंने एक एल्बम किया, उनके साथ भी एक एल्बम किया। उन्होंने भी बहुत संगीत प्रेमी थे। एंड मैं क्या बोलूं कि राजू भाई के परिवार के साथ हम बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। एंड तो राजू भाई का ऐसा एक रोशन से रोशन तक एक ऐसा शो होगा जिसमें मैं नहीं आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए राजू भाई जैसे ही बोला, इस डेट को मैंने कंफर्म कर दिया था कि राजू भाई मैं आ रहा हूं, तो इसलिए आज मैं यहाँ पे हूँ और आई एम वेरी हैप्पी कि उनका पूरा फैमिली बैठे हुए हैं एंड सबके साथ सामने गाना गा रहा हूँ। तो मैं आर.डी. बर्मन के साथ साथ अगर मैं हमेशा किसी को बहुत क्रिएटिव और वेरी ग्रेट म्यूजिशियन मानता हूँ, तो हमेशा रोशन जी और उनके बेटे राजेश रोशन। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं, सपना तो देखता था कि पंचम दा के साथ कभी गाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम था वो सपना ही रहेगा। खैर वो पूरा हुआ, लेकिन बचपन में ये भी नहीं सोचा था कि राजेश रोशन मुझे गवाएंगे। तो फिर ये जब मैं मुंबई आया, उनके स्टूडियो में गया, तो वो मिलते ही नहीं थे। अभी मैं स्टेज में बताऊंगा, उनसे मैं बोलूँगा कि मैं आपके म्यूज़िक रूम में आता था तो आपके मैनेजर हमको घुसने ही नहीं देते थे, सब आज मैं स्टेज में सब बताऊंगा। खैर आज बहुत खुशकिस्मत हूँ जो राजू भाई के साथ स्टेज पे हूँ। उन्होंने मुझे इतने फिल्मों में गवाए हैं, कुदरत में गवाया, ऋतिक रोशन के 2 गाने गवाए, दस्तक में गवाया, और बता दूं गाने इतने पॉपुलर नहीं हुए मेरे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे और हम लोग मिलकर काम करेंगे। रोशन से रोशन तक एक नाम रखा गया इस प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि संगीतकार, लेजेंड संगीतकार रोशन साहब, जिन्होंने सुपरहिट गाने दिए, उनका भी नाम है इस प्रोग्राम में। उनके बच्चे हैं राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी। आज राजेश रोशन जी की नाइट है और मुझे इसमें इनवाइट किया
राजेश रोशन जी एक बिल्कुल अनकॉमन कंपोज़र हैं। उनकी अपनी पहचान है। उनके गाने सुनकर कोई भी कह सकता है कि ये राजेश रोशन जी का म्यूज़िक है। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन गाने गाए हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। ये सोच बहुत बड़ी थी। इतनी बड़ी सोच को आगे लेके जाना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। बिना टीम वर्क के नहीं हो सकता था। और इसके पीछे जो सपोर्ट बैकिंग जिसको बोलते हैं, सिन्हा साहब ने दिया, बहुत दिया। इनके बिना तो शायद ये चीज़ इतना ऊपर नहीं आ सकता था। और ये तो जस्ट शुरुआत है, ये पहला है। इसके आगे बहुत करेंगे। अब्रॉड में से काफ़ी इंक्वायरीज आ रही है, शायद वो भी करेंगे। रोशन से रोशन तक का कॉन्सर्ट को पूरे वर्ल्ड में लेके जाएंगे। Yeah.